Dr. Anita Gupta, HOD and Associate Professor, हिंदी विभाग, सेठ मंगलचंद चौधरी राजकीय महाविद्यालय आबू रोड, स्नातकोत्तर विभाग, उत्तरार्ध, हिंदी साहित्य विषय के सत्र 2021-22 में प्रवेशित समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज की कक्षा हम माँ सरस्वती को नमन व वंदन करते हुए आरंभ करते हैं। माँ सरस्वती नम स्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। आज की कक्षा में हम भाषा विज्ञान, विज्ञान है या कला, भाषा विज्ञान का व्याकरण से संबंध की चर्चा करेंगे। विगत कक्षाओं में यह तो जाना ही जा चुका है कि भाषा विज्ञान क्या है, भाषा विज्ञान का अन्य विज्ञानों से क्या संबंध है, भाषा विज्ञान कितने प्रकार हैं। आज हम भाषा विज्ञान, विज्ञान है या कला, इसकी चर्चा आरंभ करते हैं। विज्ञान शब्द का विशिष्ट अर्थ विशिष्ट ज्ञान है। उपनिषदों में इसका प्रयोग ब्रह्म विद्या के लिए हुआ है। आज सामान्य प्रयोग में, शास्त्र में और इसमें कोई भेद प्राय नहीं पाया जाता। यूँ मूलतः शास्त्र और विज्ञान में अंतर है। विज्ञान तो विशेष ज्ञान है और शास्त्र शासन करने वाला है, अर्थात वह यह बतलाता है कि क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। अपने यहाँ अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, धर्मशास्त्र के प्राचीन प्रयोग इसी ओर संकेत करते हैं। इस अर्थ में व्याकरण को शास्त्र कह सकते हैं, किंतु इस मूल अर्थ की दृष्टि से भाषा विज्ञान को शास्त्र नहीं कह सकते। यह बात दूसरी है कि अब मूल अर्थ भुला दिया गया है। विज्ञान तथा शास्त्र पर्याय से हो गए हैं। इसीलिए राजनीति विज्ञान तथा राजनीति शास्त्र, भौतिक विज्ञान और भौतिक शास्त्र, समाज विज्ञान और समाजशास्त्र, मानव विज्ञान और मानव शास्त्र एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ ये प्रश्न भी उठाया जा सकता है कि भाषा विज्ञान किस सीमा तक विज्ञान है। वस्तुतः विज्ञान का अर्थ आज के प्रयोग में केवल एक नहीं है। गणित, भौतिक और रसायन जिस अर्थ में विज्ञान है, ठीक उसी अर्थ में मानव विज्ञान, राजनीति विज्ञान, समाज विज्ञान आदि विज्ञान नहीं है। विज्ञान में प्राय विकल्प नहीं होता। उसके सत्य जैसे अमुक कारण हो तो अमुक कार्य होगा, काफ़ी सीमा तक देश काल से परे अर्थात सार्वकालिक और सार्वत्रिक होते हैं। ये बातें गणित या भौतिकी पर जितनी लागू होती हैं उतनी राजनीति विज्ञान आदि पर नहीं, फिर भी वो विज्ञान कहे जाते हैं। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि भाषा विज्ञान विज्ञान तो है, किंतु उस सीमा तक नहीं जितना कि गणित आदि। तो इसमें संदेह नहीं कि दिनों दिन ये विकसित तथा अधिक वैज्ञानिक होता जा रहा है। अब विज्ञान और कला का प्रश्न लें। अध्ययन के विषयों को विज्ञान और कला दो वर्गों, वाणिज्य आदि के अतिरिक्त में बांटा जाता है। BA, MA या आर्ट्स फैकल्टी में आर्ट्स कला का यही अर्थ है। वस्तुतः ज्ञान की इन दो शाखाओं के कारण ही ये प्रश्न उठा था कि भाषा विज्ञान विज्ञान है या कला। ये बात ध्यान देने की है कि इस प्रश्न में कला का अर्थ ललित या उपयोगी कला नहीं है, जैसा कि कुछ लोग ले लेते हैं। इस प्रकार भाषा विज्ञान ललित कला या उपयोगी कला में कला का जो अर्थ है उस अर्थ में तो कला नहीं है, किंतु BA आदि में कला का जो विस्तृत अर्थ है उस दृष्टि से कला है, क्योंकि मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति आदि ऐसे विषय जो रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र आदि की भांति
निश्चित विज्ञान नहीं है, कला के ही अंतर्गत माने जाते हैं। भाषा विज्ञान भी लगभग इन्हीं की कोटि का है। इस प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय है कि इस रूप में कला का अर्थ या क्षेत्र बहुत निश्चित नहीं है। गणित को इस संदर्भ में कला में रखते हैं और नहीं भी रखते। कुछ विश्वविद्यालयों में बीएससी पास व्यक्ति गणित में मास्टर की डिग्री ले ले तो उसे एनएससी की उपाधि मिलती है, और बीए पास व्यक्ति डिग्री ले ले तो उसे एमए की उपाधि मिलती है। यही नहीं, यूरोप के कुछ विश्वविद्यालय सभी विषयों को साइंस मानकर साइंस की डिग्री देते हैं, और कुछ परंपरागत रूप से सभी में आर्ट की। आजकल अध्ययन के विषयों को मोटे रूप से 3 वर्गों में रखने की परंपरा चल पड़ी है, जैसे प्राकृतिक विज्ञान, जैसे भौतिकी, रसायन शास्त्र आदि, सामाजिक विज्ञान जैसे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि, मानविकी जैसे साहित्य, संगीत शास्त्र, चित्रकला आदि। यदि भाषा विज्ञान को इनमें रखने की बात उठाई जाए तो वह संवेद रूप से सामाजिक विज्ञान के अधिक निकट पड़ेगा। यूँ यदि उसके विभिन्न विषयों की ओर दृष्टि दौड़ाएं तो उसकी ध्वनि विज्ञान शाखा, विशेषतः ध्वनि के उच्चरित होने के बाद कान तक के संचरण का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में आता है, तो उसकी शैली विज्ञान शाखा तक एक सीमा तक मानविकी में। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम भाषा विज्ञान का व्याकरण के साथ क्या संबंध है, व्याकरण से उसकी क्या तो समानता है, क्या अंतर है, इसके बारे में हम विचार विमर्श करते हैं। व्याकरण का अर्थ है टुकड़े टुकड़े करना, टुकड़े टुकड़े करके उसका ठीक स्वरूप दिखाना। यह किसी भाषा के टुकड़े टुकड़े करके इसके ठीक स्वरूप को दिखाता है, वह व्याकरण। जैसा कि भर्तृहरि ने कहा है, साधुत्व ज्ञान विषया शेषा व्याकरण स्मृति है। वाक्य प्रदीप में यह शुद्ध और अशुद्ध वाक्य प्रयोग का ज्ञान कराता है। इस प्रकार किसी भाषा के सम्यक ज्ञान के लिए व्याकरण सीखा जाता है। पहले लोग व्याकरण और भाषा विज्ञान में अधिक अंतर नहीं मानते थे, इसलिए भाषा विज्ञान को तुलनात्मक व्याकरण कहा गया था, किंतु यथार्थतः इन दोनों में पर्याप्त भेद है। यदि शास्त्र तथा विज्ञान का ठीक और मूल अर्थ में प्रयोग करें तो व्याकरण शास्त्र है और भाषा विज्ञान विज्ञान है। न्यू समानता भी है, जैसे भाषा विज्ञान और व्याकरण दोनों का संबंध भाषा के अध्ययन से है। व्याकरण के समकालिक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक ये 3 भेद होते हैं। भाषा विज्ञान के भी इस प्रकार से रूप हैं। दोनों के इन समनामी रूपों में पर्याप्त समानता है। कुछ विद्वानों ने व्याकरण और वर्णनात्मक भाषा विज्ञान को एक ही माना है, किंतु वस्तुतः दोनों एक नहीं हैं। अब हम भाषा विज्ञान और व्याकरण के भेदों के बारे में विचार करते हैं, तो विदित होता है कि भाषा विज्ञान विज्ञान है। वह भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, किंतु व्याकरण का रूप इससे भिन्न है। वो भाषा का विवेचन तो करता है, किंतु साथ ही भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, समझना और लिखना आदि सिखाता भी है। करणीय अकरणीय प्रयोगों का ज्ञान कराने के कारण वो शास्त्र है। साथ ही दैनिक जीवन में उपयोगिता के कारण किसी अंश तक वह कला भी है। स्वीट ने इसीलिए व्याकरण को भाषा की कला और विज्ञान दोनों ही कहा है। दूसरा बिंदु यह है कि व्याकरण का क्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित है। उसका ध्यान एक भाषा के रूप पर ही प्राय केंद्रित रहता है। पर दूसरी ओर यद्यपि भाषा विज्ञान बहुभाषा ज्ञान नहीं है, किंतु उसमें प्राय एकाधिक भाषाओं की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही वह अनेक भाषाओं के अनेक प्रकार के अध्ययन द्वारा अनेक शास्त्रों और विज्ञानों से सहायता लेता और अपने सामान्य सिद्धांतों का भी निर्धारण करता है। वह इस दिशा में कार्य करता है और व्याकरण के भी दार्शनिक आधारों की व्याख्या करता है, किंतु व्याकरण में इस प्रकार के सामान्य सिद्धांतों का विवेचन प्राय नहीं होता। अगला सोच यह है कि व्याकरण सीधे किसी भाषा के नियम
तथा साधु रूप आदि सामने रख देता है। वो वर्णन प्रधान है। भाषा के व्यवहारिक पक्ष पर ही उनका ध्यान केंद्रित रहता है, कारण आदि पर नहीं। किंतु भाषा विज्ञान विवेचन और शोध प्रधान है। उसका ध्यान रूप आदि के पूरे पूरे विवेचन, कारण तथा इतिहास आदि पर जाता है। प्रयोग निर्देश पक्ष उसका विषय नहीं है। भाषा विज्ञान सीधे यह नहीं कह देगा कि हिंदी में जाना क्रिया का सामान्य भूत का रूप गया होगा, जैसा कि व्याकरण कहता है। वो जांच पड़ताल आरंभ करेगा और अंत में यह भी बतलाएगा कि हिंदी की जा क्रिया से मूलतः गया का संबंध नहीं है। वह संस्कृत धातु गम के रूप गतः का विकसित रूप है, जबकि जा का संबंध धातु या से है। आज गम धातु का ये रूप ही बचा है, अन्य सारे रूप या अर्थात जा के हैं, अतः इसे भी जा से संबंध मान लिया गया है। यदि कोई संस्कृत में एकादश न कहकर एकदश कहें तो केवल व्याकरण केवल असाधु प्रयोग कहकर मौन हो जाएगा, किंतु भाषा विज्ञान इसे स्पष्ट करेगा कि एकादशी कभी शुद्ध रहा होगा, पर बाद में द्वादश के सादृश्य से उसे एकादश हो जाना पड़ेगा। व्याकरण मात्र इतना कहकर संतोष कर लेगा कि बंगला में अपेक्षाकृत लिंग का ध्यान कम रखा जाता है, किंतु भाषा विज्ञान उसका कारण भी देगा कि संभवतः यह आसपास की मुंडा भाषाओं का प्रभाव है। इस प्रकार व्याकरण के मूल का पूर्ण विवेचन भाषा विज्ञान का कार्य है और इस प्रकार वो एक सीमा तक व्याकरण का भी व्याकरण है। अगला बिंदु यह है कि एक प्रकार से व्याकरण भाषा विज्ञान का अनुगामी है। भाषा विज्ञान नए विकासों का भी लेखा जोखा लेता चलता है, बाद में उसे व्याकरण साधु मानता चलता है। इसी कारण फ्रांस में प्रायः प्रति 10वें वर्ष व्याकरण में परिवर्तन कर देने की परंपरा रही है। इस रूप में भाषा विज्ञान का संबंध भाषा के अधिक से अधिक जीवित रूप से होता है, पर व्याकरण में इतना प्रगतिवादी नहीं। वो जीवित रूपों को प्रारंभ में असाधु मानता है। हाँ, कुछ दिन में उसे इनके प्रयोगों से आगे झुकना अवश्य पड़ता है और उस असाधु को साधु स्वीकार करना पड़ता है। भाषा विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि विचार में हिंदी के अधिकतर अकारांत शब्द व्यंजनांत माने जाने लगे हैं, क्योंकि आज का हमारा उच्चारण राम न होकर राम जैसा है, किंतु व्याकरण के ग्रंथों में इन्हें अकारांत माना जाता है। धीरे धीरे व्याकरण भाषा विज्ञान की इस मान्यता को ग्रहण कर रहा है। इससे स्पष्ट है कि व्याकरण अप्रगतिवादी या पुरातनवादी है और इसकी तुलना में भाषा विज्ञान प्रगतिवादी या नवीनतावादी है। यह व्याकरण की प्राचीनवादिता का ही परिणाम है कि संस्कृत के विकास से उत्पन्न भाषाओं के प्राकृत, असंस्कृत और अपभ्रंश, बिगड़ी हुई जैसे नाम पड़े, और दूसरी ओर यह भाषा विज्ञान की प्रगतिवादिता का ही ज्वलंत उदाहरण है कि वो धर्म से धम्म या धर्म हो जाने को अवनति या विकार न मानकर विकास मानता है। अगला बिंदु यह है कि आधुनिक मतानुसार व्याकरण के प्रमुख विवेच्य विषय हैं भाषा की रूप रचना और वाक्य गठन, किंतु भाषा विज्ञान ध्वनि, अर्थ, शब्द समूह, लिपि आदि की भी विवेचना प्रस्तुत करता है। इस तरह से भाषा विज्ञान के कई संप्रदायों ने अपने सिद्धांतों को व्याकरण, रूपांतक, प्रजनक व्याकरण, व्यवस्थापरक व्याकरण, स्तरपरक व्याकरण, संबंधपरक व्याकरण कहा है। अतः उपर्युक्त बिंदु पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है और यूँ इन नामों में व्याकरण का पुराना वाला अर्थ नहीं है। स्नेही विद्यार्थियों, आगामी कक्षा में हम भाषा विज्ञान की विविध शाखाओं पर चर्चा करेंगे कि भाषा विज्ञान में प्रोक्ति विज्ञान, वाक्य विज्ञान, रूप विज्ञान, शब्द विज्ञान, ध्वनि विज्ञान और अर्थ विज्ञान और अन्य विज्ञानों में लिपि विज्ञान, भाषा भूगोल, शैली विज्ञान, भूभाषा विज्ञान, तुलनात्मक पद्धति और मेटालिंग्विस्टिक्स को किन रूपों में प्रयोग किया जाता है और भाषा विज्ञान के अंतर्गत इन सब का प्रयोग किस स्तर पर किया जाता है। धन्यवाद।